चलो कोई नहीं, चलो पूरा थ्योरी है, लिखने वाला चीज है सब। तो दशहरा के शुभ अवसर पर आप लोगों को जो है अंधेरा में है, नहीं हुआ है। अच्छा दुर्गा पूजा है। लिखो लिखो, कहाँ तक गए थे? अध्याय 7 जो चल रहा है तो कहाँ तक गए थे? हेडिंग पहले बताइए, हेडिंग। हाँ, जीवन के उत्पत्ति का हम लोग का चल रहा है चैप्टर 7। और कहाँ तक का हेडिंग है? उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसमें कहाँ तक गए थे? 2 लाइन लिखे थे। क्या लिखे थे? प्राचीन कल्पना और आधुनिक परिकल्पना, इसी के बारे में चलेगा। तो पहला हेडिंग कर लीजिए, प्राचीन परिकल्पना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन, धरती पर जीवन कैसे आया, इसमें अनेक लोगों ने अपना विचार दिया। कुछ पुराने स्टाइल में बोला तो प्राचीन कल्पना, और किसी ने नए तरीके से बोला तो उसको बोलेंगे आधुनिक कल्पना। तो हेडिंग क्या लगा लोगे? हाँ, प्राचीन परिकल्पना लिखिए हेडिंग। हेडिंग क्या लगाइएगा? पहला प्राचीन परिकल्पना। और इस प्राचीन परिकल्पना में पहला बात, यानी पहली परिकल्पना लिखिए, विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद। अब इसमें क्या था विचार? देखिए, इस मत के अनुसार, इस मत के अनुसार अनेक धार्मिक मान्यताओं को, अनेक धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाते हुए यह कहा गया कि सृष्टि का निर्माण ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति से हुआ है। ईश्वर जैसी अलौकिक शक्ति से हुआ है। मतलब क्या हुआ? प्राचीन है, मतलब धरती पर जीवन कैसे आया? मतलब भगवान की माया है। भगवान जिसने धरती बनाया है उसने भी जीवन बनाया, भगवान की माया। अब इसमें कौन बहस करेगा? भगवान देखा किसी ने नहीं, लेकिन एक मन है, भाव है, उसी आधार पर चल रहा है दुनिया। उसी बोला सब भगवान की माया है, तनी धूप है, कहीं पे छाया है, नहीं कहीं कहीं घर पे और बाहर रोड पर, गांव समाज देश में देखो भगवान की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। अब कोई भूखा है तो कोई इतना खाया है कि पचा नहीं।
बोलो बात में दम है कि नहीं है? नहीं दम है, दम है ना? जीव विज्ञान है, दम तो होगा ही नहीं, इसमें छोड़ो पकड़ो चलता है। विशिष्ट विशिष्ट भगवान सृष्टि मतलब धरती दुनिया, वाद मतलब विचार, जिसने भगवान को आधार मान करके यह बोल दिया कि धरती पर जीवन भगवान के द्वारा आया है धार्मिक आधार पर, उसे कौन से विचार में रखें? पहले तो बोलेंगे प्राचीन परिकल्पना में है, और उसमें भी कौन? विशिष्ट। क्लियर है बात? ये सब अपने मन से लिखिएगा, समझ के लिखिएगा, खाली पॉइंट याद रखना है। हाँ, कुछ भी कैसे लिख दो, फिर आगे लिखिए। इसी में कहना और जोड़िए पहले, यह परिकल्पना उस समय दी गई, इसी में लिखिए, यह परिकल्पना उस समय दी गई जब मनुष्य को, यह परिकल्पना उस समय दी गई जब मनुष्य को जीवन की भौतिक रासायनिक एवं जैविक सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं थी। जैविक सिद्धांतों के बारे में जानकारी नहीं थी। इस परिकल्पना का वैज्ञानिक विश्लेषण करना संभव नहीं है। इस परिकल्पना का वैज्ञानिक विश्लेषण करना संभव नहीं। अच्छा, तुम लोग का एग्जाम हो गया तो जीव विज्ञान का क्वेश्चन ठीक ठाक था, पढ़ा लिखा सब आया था। अब जो चैप्टर अभी नहीं पढ़े तो ठीक है, लेकिन जो पढ़े थे उससे था डिट्टो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब प्रश्न उत्तर करके नहीं लिखा है, टेंशन हुआ? इसलिए टॉपिक पूरा पढ़िए। टॉपिक पढ़ने से क्या होता है, उसमें शॉर्ट लॉन्ग इलेंची सब आए। आगे बढ़े। ये था प्राचीन परिकल्पना का पहला विशिष्ट सृष्टि था। कौन बोला था? कौन वैज्ञानिक की बात बोला था? कौन? जब बोले नीचे क्या लिखे, लाइन पढ़ो तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण, तो वैज्ञानिक बोला होगा। धार्मिक आधार से जुड़ा हुआ लाइन क्या लिखा है? धर्म से कौन जुड़ा हुआ रहता है? धर्म से कौन जुड़ा हुआ है? ऋषि मुनि वेद व्यास। ऋषि मुनि सब बता रहे हैं। अब यो बोलता है ऋषि मुनि सब ने, ये शरीर क्या है, ये माया है, नहीं बोलता है? ये शरीर क्या है, एक माया है। कल जो है मैया सीता का स्वयंवर होगा, थोड़ा सा दे देना 10% जो तुमने जीवन में माया। पूरा कल सबसे लूटो, जल्दी जल्दी यहाँ से उठो। नहीं, ऐसा सब हमारा है बाबा। मन तो करता है कि गरमा के लगा दे एक तावा। अरे सुनो डायलॉग सब भरी देले छिए डायरी ई बनेलो छमरो खुद के शायरी सब। हाँ, तो आइए लिखिए 2 नंबर, और प्राचीन में ही चलेंगे। 2 नंबर में आइए। स्वतः उत्पत्तिवाद।
अब थोड़ा सा एडवांस में है। कोई बोला क्या डिस्कशन में आपस में धरती पर, क्योंकि प्राचीन लोग बोल रहे हैं आपस में, बोला वो तो भगवान जी बने हुए किए हैं। कोई इसी में बोलता है अपने आप धरती पर जन्म हो गया होगा। कहाँ से आया जी जीव जन्म अपने आप? अभियो बोल देता है कुछ लोग, जाने भाई सांप का मारी जब हम झांपी के रखलियो ना, भोरे रखलियो नहीं, अपने आप गायब हो गयो। अपने आप नहीं, ऐसा अभी भी बोलता है लोग। हाँ, जैसे वहाँ पर या हम रखलिए नारियल, अपने आप घूम लगे, बोलता है लोग। यानी अपने आप मतलब स्वतः। उस जब अभी भी बोलते हो तो पहले भी लोग बोला कि धरती पर जीव कहाँ से आया? अपने आप स्वतः। नहीं समझे? लिख लो स्वतः, मतलब जल्दी लिखिएगा। इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार जीवों की उत्पत्ति, इस परिकल्पना के अनुसार जीवों की उत्पत्ति अजैविक पदार्थ से, अजैविक पदार्थ से स्वतः हो गई है। अजैविक पदार्थ से स्वतः मतलब ये बोला कि धरती पर बहुत सारे पदार्थ थे अजैविक, जिसमें जीवन नहीं था। उसी से माने ईटा पत्थर से, पानी से, पता नहीं किससे अब इसी में मिस्र देश का नाम सुना है ना, मिस्र। तो मिस्र देश के वहाँ के लोगों का, प्राचीन लोग अपने यहाँ उस समय सभ्यता डेवलप था। मिस्र, हड़प्पा, बाद में ना भारत। तो मिस्र में जो लोग थे उनका कुछ मान्यता था। लिख लीजिए, देखिए मिस्र वासियों, लिख लो लिख लो, इंटरेस्टिंग है, उसी में लिखिए। मिस्र वासियों, हाँ कंटिन्यू। मिस्र वासियों को यह विश्वास था कि, यह विश्वास था कि नील नदी, यानी मिस्र में कौन सी नदी? नील, याद रखना। नील अभी मत समझना कि उसमें नील बहता होगा, नदी का नाम है। कपड़ा जाए धो लिया है उससे ब्लू है, सुना। नील नदी के कीचड़, नील नदी के कीचड़ सूखने के बाद, कीचड़ सूखने के बाद मछली, मेढक, सांप, घड़ियाल इत्यादि जंतु अपने आप पैदा हो जाते हैं। अभी को पूछिए न कीचड़, ये लोगों का मान्यता था। कहाँ के लोग मान रहे थे? अपने आप पैदा हो जाते। 3 नंबर सिद्धांत में चलिए। 3 नंबर पे टिप्पणी भी आ सकता है अलग से। देखिए, कॉस्मिक पेंसपर्मिया, कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत। अब ये क्या है लिखिए, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। कॉस्मिक पेंसपर्मिया सिद्धांत। अब यहाँ पर एक इतना दिन बीता तो कुछ वैज्ञानिक आए, ताजा तरीन सब आए, अपना विचार भी रखे। यहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आएगा, नाम तुम्हारा सुना हुआ होगा, आरहेनियस। नाम सुने हो? केमिस्ट्री में ना, आरहेनियस का सिद्धांत है, केमिस्ट्री में वही है। उन्होंने भी विचार रखा है। क्या रखा? लिखिए लिखिए, आरहेनियस ने
आरहेनियस ने 1903 1903 नहीं लिखना 1903 ऐसा नहीं कोई लिख देना 103 बस। हाँ 1900 ये देखो कैसे स्माइल कर रहा, तुम समझ गया? पीछे देखो पीछे मर्दाना है 103 समझता है, समझ गया? चलिए देखिए 1903 में यह कहा कि जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड में, जीव की उत्पत्ति ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर, ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होगा जो उल्का पिंड के साथ, उसका बीजाणु ब्रैकेट में पेंस्पर्मिया, उसका बीजाणु पेंस्पर्मिया ब्रैकेट बंद, ये लिखो बीजाणु को पेंस्पर्मिया कहा जाए, बीजाणु पेंस्पर्मिया ब्रैकेट बंद। पृथ्वी पर आया, पृथ्वी पर आया। आरहेनियस साहब ने क्या बोला? बोला धरती पर जो है ना कहीं दूसरे ग्रह से कोई पहले बीजाणु आया होगा। बीजाणु मतलब बीज का छोटा रूप जिससे कोई चीज का निर्माण होगा। कहाँ से आया होगा? बोला ब्रह्मांड में अनेक पिंड है, ऐसे पृथ्वी जैसे और कोई पिंड होगा। आज के डेट में नहीं बोलता है वो एलियन, बोलता है एलियन दूसरे ग्रह का जीव। तो वही बोला आरहेनियस ने, दूसरे ग्रह पर कोई जीव होगा पृथ्वी से पहले, और वहां से उल्का पिंड धरती पर गिरते रहा है। उल्का पिंड कल शायद दिल्ली में या कहाँ का दिखा रहा था कि एक उल्का पिंड भी पृथ्वी पर पूरा आ रहा है अभी। तो उस उल्का पिंड के साथ दूसरे ग्रह से पृथ्वी की ओर आ करके कोई उसके साथ में कौन पेंस्पर्मिया बीजाणु आया होगा, धरती पर आ गया और धरती पर अनुकूल वातावरण मिला होगा और वहाँ से कोई नया जीव या पेड़ या पौधा कुछ भी जन्म ले लिया होगा। पहला जन्म के बारे में बात हो रहा है, पहला जीव या पहला जीवन के बारे में बात हो रहा है। आखिर धरती पर जीवन आया तो आया कहाँ से? यही सब विचार तब क्या किसी भी समय जो है ध्वस्त हो सकते हो, पल भर में पृथ्वी सेकेंड में उड़ जाएगा। हम लोग हमेशा मौत के मुंह में जी रहे हैं। ब्रह्मांड मान लो, ये ब्रह्मांड है, पूरा बोर्ड को ब्रह्मांड समझो, और इस ब्रह्मांड में एक छोटा ऐसा कण पृथ्वी है, छोटा ऐसा पिंड पृथ्वी, और इसके ब्रह्मांड में अनेकों बड़े छोटे बड़े अनेकों तरह तरह के उल्का पिंड जो है घूम रहा है। जैसे ही घूमते घूमते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के अंदर पहुंच गया, खुदा न खास्ते रब दे वास्ते, तो कोई नहीं करेगा सुबह का नाश्ते, सब खत्म। बालू से भी छोटा हवा खत्म सेकेंड में। ये मत समझना किसी भी समय पृथ्वी बस विश्वास, जिस तरह से भगवान नहीं देखा है लोग कि भगवान होता है पर देखा नहीं है, फिर भी होता है, इतना कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं। पूजा पाठ भी हो रहा है, महिषासुर को मार भी देती है दुर्गा माँ। विश्वास है तब ना। काली जी का पूजा भी आएगा 20 दिन के बाद, लक्ष्मी जी आएंगे, राम जी आएंगे वगैरह। लेकिन कोई देखा है? हम धर्म के आधार पर, किसके आधार? धर्म ग्रंथ में जो पढ़े हैं और यह मान लेते हैं कि जिन्होंने यह धर्म ग्रंथ लिखा है उन्होंने दर्शन किया होगा।
एक समय ऐसा आएगा कि गांधी जी भगवान बनेगा, ये देख ले नोट पे गांधी की फोटो है ना। आने वाला 2-4 और साल में, जनरेशन में, 2-3 पीढ़ी में है, तुम जब छरदादी लकड़दादी बन के खत्म हो जाएगी और तुम जो है लकड़ दादा लकड़बग्घा बन के खत्म हो जाओगे, तो नीचे वाला जो रहेगा सर ढेमना ढेमनी, नोट में अगर गांधी का फोटो देख लिया क्या बोलेगा? लेकिन उस समय उस सबका डिस्कस होगा, पता नहीं, कोई बोलेगा बक झूठा चीज, कोई ऐसे वैसे, कोई बोलेगा पागल, हमने दादा खानदानी हुआ, मूर्ति भी देखे हैं स्टेशन पे यहाँ वहाँ। आज वही चल रहा है। आज बहुत लोग क्या करता है, कोई लोग जो है आस्तिक, कोई नास्तिक, कोई बोलता है भगवान होता है, कोई बोलता है नहीं होता है। यही कंडीशन वहाँ भी होगा कि गांधी होगा, गांधी तो बहुत सारे तर्क देते हैं भगवान नहीं होने का, और बहुत सारे तर्क देते हैं भगवान सच यही है, भगवान होते भी हैं जो मानते हैं, भगवान नहीं होते हैं जो नहीं मानते। हम मानते हैं तो पूजा करेंगे, तुम नहीं मान पूजा नहीं करो। हमको जीव विज्ञान में अच्छा लगता है, पढ़ो। तुमको गणित अच्छा लगता है, पढ़ो। हमको नहीं लगता है अच्छा, नहीं पढ़ो। तुमको विज्ञान अच्छा नहीं पढ़ो। इसमें जीव विज्ञान थोड़े पढ़ हमरा ने तो फाड़िए, पैसा थोड़ी। तो भगवान क्या है? मन का विश्वास। अगर आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो क्यों मानिए, नहीं मानो सर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। भगवान नहीं हो तो प्रूफ करी बताओ। हम बोलबो भगवान हो प्रूफ करी बता, क्या है झगड़ा। वो पंडित जी आकर के भगवान नहीं होने वाला प्रवचन मारेगा टीवी पर, एक पंडित जी आएंगे बोलेगा भगवान मत बोलो, जिसको मानना है मानने दो। हमको करकार अच्छा लगता है रसगुल्ला, तो कोई साइटोस खाए दे, करका बेकार है। अरे हमारा जो अच्छा लगता खाओ, कहीं साइटोस खाए उल्टी हो जाए तो ऐसा होता है ना। तो इसलिए मान्यता है भगवान, इस पर कोई डिस्कस नहीं होना चाहिए। जिसको जैसे मानना है मानिए, और जो भी मानते हैं जैसे भी मानते हैं मन से नहीं। 1 सेकंड लगेगा पृथ्वी ध्वस्त हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां भी हम बोलेंगे भगवान की यही इच्छा है कि अब खत्म होना है। सही बात, खत्म होना है। क्यों? क्योंकि यह कैलकुलेशन है। जैसे कैसे बोल दिया 4 पूजा 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। ज्योतिष होता है, ये मानना चाहिए इंसान को। ये 12 ग्रह, 12 राशि, 9 ग्रह, ये वगैरह वगैरह होता है ना, ये सब ज्योतिष होता है। ज्योतिष की गणना होती है, इसकी पढ़ाई भी होती है, लोग को समझना चाहिए इसकी गणना होती है और इसका इफेक्ट भी पड़ता है। अब जरा सब बताओ, जो हंसी आता है। अच्छा, मैंने ये कह रहा है कि जब खलनायक सिनेमा में मरता है तब हंसी वाला मरी लो हम सिनेमा। अब मान लो कि हीरोइन को बचा रहा है और उसी समय एकदम मारता है गोली, और एक आगे में आकर के उसके पिताजी नहीं। और हिंदी सिनेमा में मरने में भी 10-20 मिनट मन का डायलॉग मारिए कि मरता है, गिरेगा धड़ाम, और हाथ में अगर उसका बंदूक भी है तो 2-3 गुंडा को आँख और उसका गिरा, उधर से उसका कोई आएगा नहीं आया, उसको उठाया, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। पहले उसका डायलॉग सुनेगा, उसको डायलॉग मारेगा, क्या क्या उसको छुपा हुआ खजाना के बारे में बताएगा। इतना डायलॉग मारने में 15 मिनट ले लेगा, इन्हें के हॉस्पिटल झट दूर पहुंचाएगा। सीन देखो कैसा होता है, गोली लगी जैसे गोली अभी नहीं गिर लो। हीरो तो कमाले कर देता है। हीरो को ऐसे बहुत सारा बोल लगता है, और उसके पास रहता है इतना बड़ा 4 को मार देता है। हीरो है, वो भी भारतीय सिनेमा का हीरो है ना। और भारतीय सिनेमा का दक्षिण भारत का हीरो तो और कमाल करता है। यहाँ टांग
पटकेगा वहाँ 4 गो गाड़ी हवा। सही बोले सर। तो भैया अरे चालू हो गया, चलो कोई नहीं, चलो दो। तो भाई तो हमारे आर्यनियस साहब ने क्या बताया कि कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड का अंग्रेजी कॉस्मोस। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी, दिखाई देना। तो ये कॉस्मोस पेंस परिमा किसको बोला? बीजाणु को बोला कि भैया उल्का पिंड से ना कोई बीजाणु धरती पर आ गया होगा, जिसके वजह से नई सृष्टि का नए जन्म, यहाँ पर पहला जन्म आया होगा उल्का पिंड। सर सुपर नॉन नहीं तो बनता, क्या बोले? सुपर नॉन नहीं तो बनता सर। बना दिए कुछ अंगा पे डालो दिए, ब्राह्मण क्या बनाने? उल्का पिंड। पत्थर से बनता है। आइए ध्यान दीजिए, आइए क्या लिख लिए? वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि भैया दूसरे ग्रह से पिंड पर कोई आ गया। अब जरा सोचो इनके बात को, आर्यनियस के बात को, क्या कि दूसरे जगह से यानी दूसरे ग्रह से जो पिंड धरती पर आ रहा है तो क्या एकदम मस्ती से आ रहा है? अभी कैसा देखा वीडियो में, देखा आग लगा हुआ है, धुआं हो जाएगा। तो इसके साथ में कोई उल्का पिंड अगर आ रहा है तो बचेगा? गर्मी से हो सकता है कि बच जाएगा कोई जीव, वो तो अपने एकदम खौला हुआ चीज है। तो यहाँ पर भी वैज्ञानिक बोला नहीं ऐसा भी संभव नहीं है। लिख लीजिए उसी में लिख लीजिए क्या? हाँ लिखो, किंतु ब्रह्मांड, उसी से वहीं से जहाँ खत्म हुआ आया, किंतु ब्रह्मांड इतना शुष्क है कि जीवन संभव नहीं हो सकता है। जीवन संभव नहीं हो सकता है। जीवन संभव नहीं हो सकता है। अतः वैज्ञानिकों ने इस मत को नहीं माना। सर यानी पानी में तो पूरा मतलब बर्फ बन जाएगा क्या? कितना है तो पानी अगर बर्फ में लेकिन अंदर में तो बर्फ बन जाएगा। हाँ क्या? अब लिखिए 4 नंबर। जीवोत्पत्ति का सिद्धांत। इसका अंग्रेजी लिखना थ्योरी ऑफ, इसका अंग्रेजी आवश्यक लिख लेना बायोजेनेसिस। कहीं जीवोत्पत्ति लिखा रहता है, चले इस पर क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर पर अलग से टिप्पणी, ध्यान से ऑब्जेक्टिव और टिप्पणी। कभी कभी लिखेगा बायोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखे, डायरेक्ट ये लिखेगा, इसलिए अंग्रेजी लिखा रहे हैं। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस याद रख लेना, हिंदी अंग्रेजी दोनों। ये पूरा नहीं लिख के क्या लिखेगा? बायोजेनेसिस पर टिप्पणी लिखे, तो ध्यान देना। इसका इधर नहीं लिखा है, कोई जब नहीं था, लेकिन यहाँ याद रखिएगा, ठीक है? आगे लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस विवाद का परिवार का ये वाला पॉइंट लिखिए। इसमें जो वैज्ञानिक था उसका नाम लिखिए, वैज्ञानिक लिख के डैश लगाइए। वैज्ञानिक लिखिए, नीचे नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ऊपर लिखेंगे, लिखिए वैज्ञानिक लिखिए और डैश लगाइए। वैज्ञानिक का नाम है हार्वे एवं एक्सली, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया बायोजेनेसिस। हार्वे एवं एक्सले वैज्ञानिक का नाम है। और इन्होंने क्या कथन दिया था लैटिन भाषा में? यहाँ लिखो कथन। क्या कथन दिया?
ओमनिस, इन्वर्टेड फॉर्म लिखना, ओमनिस विभम एक्स ओहो, ओमनिस विभम एक्स ओहो, याद रखना। कथन लिख के डैश लगाइए और लिखिए ओमनिस विभम एक्स ओहो। क्या मतलब हुआ, नीचे लिखो। इस कथन का अर्थ है, इस कथन का अर्थ है जीवन सजीव से उत्पन्न होता है, जीवन सजीव से उत्पन्न होता है, जीवन सजीव से उत्पन्न होता है। इन्होंने कहा कि, फास्ट लिखिए, इन्होंने कहा कि पहले से ही मौजूद, इन्होंने कहा कि पहले से ही मौजूद सजीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है, पहले से ही मौजूद सजीव से नए जीव की उत्पत्ति होती है। मतलब क्या बोला, धरती पर पहले से कोई जीव होगा भाई, बिना कोई जीव का दूसरा जीव जन्म ले ही नहीं सकता है। किसने कहा? वही तो, सवाल पे सवाल, सवाल दिमाग में सवाल पे सवाल। विज्ञान क्या है? खोजने का विषय वस्तु है, खोजते जाओ, पाते जाओ, छापते जाओ, पढ़ाते जाओ। विज्ञान खत्म हुआ? धरती खत्म हो जाएगा पर उसमें भी सवाल उठेगा, धरती खत्म कैसे हुआ, आखिर क्यों हुआ, दिक्कत क्या, सब में सवाल उठेगा। और इसी सवाल का जवाब हम अपने विशेष ज्ञान से प्राप्त करते हैं, मतलब विज्ञान। हाँ चलिए, इसका मीनिंग क्या बताया इन्होंने? क्या बोला, धरती पर पहले से कोई जीव होगा, उसी से पूरा संसार में इतना जीव हो गया, उतना नहीं जानते हैं। कैसे हो सकता है? ईटा पत्थर बालू से कोई जीव पैदा हो जाएगा? नहीं, तुम लोग तो विद्वान हो ना, बोलोगे नहीं। लेकिन उन्होंने जो सोचा, बोला धरती पर कहीं ना कहीं पहले से कोई जीव होगा जिससे कि नया जीव का जन्म हुआ। बस हम इतना नहीं जानते। हाँ बाबा है आगे लिखो। इसके इस सिद्धांत को, इसके इस सिद्धांत को निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक प्रमाण दिया, प्रायोगिक प्रमाण दिया। निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने प्रायोगिक प्रमाण दिया, डैश डैश लगा के लिखिए। लुई पास्चर पहला, लुई पास्चर वैज्ञानिक प्रमाण दिया, डैश पहला लुई पास्चर, दूसरा फार्मिस्को, तीसरा स्पेलेन जानी। लुई पास्चर, फार्मिस्को, स्पेलेन जानी। हमको इसके बारे में पढ़ेंगे, लुई पास्चर का प्रयोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा इन्होंने क्या प्रयोग किया था। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लुई पास्चर का प्रयोग। हेडिंग लगा लो, लुई पास्चर का प्रयोग।
इसी प्रयोग को एक और नाम दिया गया है या हंस ग्रीवा फ्लास्क। हंस गिरीवा फ्लास्क, इसको करेंगे कल। आज इतना ही, ये कल।